तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे, कल हमने पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आपका जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था तो दोनों की भांति काम करता है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। ठीक है, तो हम वही लिख रहे हैं। ये मैं शॉर्टकट में कल मैंने आपको बता दिया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों की भांति काम करता है। आप क्या लिखोगे? सी एनोड एवं कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है, दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं कौन सा, जब आपका जो सी है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब सी कैथोड की तरह कार्य करता है, तो पहले एनोड की तरफ ध्यान, खाली वाले में दो लाइन आपको ऐड करनी है। जब सी एनोड की भांति काम करता है, एनोड की भांति कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है, तो आपको पता है एनोड पर क्या होता है आपका उपचयन, यानी जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका क्या करेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, यानी आपका H प्लस आयन 2H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्यों? किस पर है ये, किस पर है आपका ये, किस पर एक्शन हो रही है आपकी? एनोड पर हो रही है, इसलिए एनोड पर क्या होता है आपका उपचयन होता है। ठीक है, जब आपका हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करेगा तो उस पर क्या होगा? आपका उपचयन होगा। ठीक है, और इसके हम सेल निरूपण की हम बात करें, इसका सेल निरूपण किस प्रकार होगा? सेल निरूपण किस प्रकार होगा? जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वह किस में बदल रही है? H प्लस में तो बदल रही है, लेकिन आपको आप बात करें यहाँ पर, आपके हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर गैस है, और इलेक्ट्रोड किसकी बनाई थी आपने? प्लेटिनम की बताई थी, इसलिए आपको बगल में पीटी लिखना पड़ेगा। क्यों? ये आपकी इलेक्ट्रोड किसकी है? प्लेटिनम की है। जहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस होगी आपको वहां पर प्लेटिनम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लेट आपकी किसकी है? प्लेटिनम की है। ठीक है, इसलिए आपको हाइड्रोजन गैस के बगल में पीटी लगाना पड़ेगा। जब आपको SHC क्या किसकी तरह कार्य करे? एनोड की तरह कार्य करेगा, तो ये वाली अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगर आपका सी किसकी तरह कार्य करे, किसकी तरह कार्य करे? जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE किसकी तरह कार्य करे? कैथोड की भांति कार्य करे, कैथोड की भांति कार्य करे तो क्या होगा? यह इलेक्ट्रोड लेगा, वो क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। जो आपका 2H प्लस आयन है वह क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और किसमें बदल जाएगा? हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। ठीक है, इसका भी सेल निरूपण देखें हम, सेल निरूपण। तो सेल निरूपण क्या हो जाएगा इसका? आपका सेल निरूपण हो जाएगा, इसमें क्या हुआ है आपका H प्लस आयन किसमें बदला है? किसमें बदला है? आपका हाइड्रोजन गैस में बदला है, हाइड्रोजन गैस में बदला है। और आपकी इलेक्ट्रोड किसकी थी? प्लेटिनम की, तो आपको पहले प्लेटिनम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की बनी हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो क्या होते हैं, जिन्हें जल में डालने पर वे क्या जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, और जिनमें धारा का प्रवाह हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका NaCl विद्युत अपघट्य है, पोटेशियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य है। जैसे आप इसको जल में डालो, किसमें टूटे? आयनों में। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई जल है, इसमें क्या डाल दिया मैं? NaCl डाला, NaCl यानी आपका नमक डाला, तो जैसे मैं इसको जब जल में डालूंगा तो क्या होगा? आयनों में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये विद्युत अपघट्य होते हैं, वे क्या होते हैं? जो जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं और जिनमें धारा का प्रवाह होता है। तो आप लिखेंगे वह पदार्थ जिसे जल में
वे पदार्थ जिसे जल में डालने पर वे आयनित हो जाते हैं। वे आयनित जिसे मतलब जिन्हें देखो ना कैसे भी ले सकते हैं आप। वे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर वे आयनित हो जाते हैं तथा जो धारा का प्रवाह करते हैं क्या कहलाएंगे आपके? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, देखो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो पूरी तरीके से आयनित हो जाए जल में डालते ही, तो पूरी तरीके से आयनित हो जाए, जिसमें जो आपका अल्फा हो कितना हो? 100% हो। जो आप कहोगे अल्फा क्या होता है, मतलब जो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, वो ऐसा विद्युत अपघट्य होता है जिसे हम जल में डालें और पूरी तरीके से आयनों में टूट जाए, मतलब कोई चीज़ 100% टूट जाए, 100% के 100% ही क्या देते हैं? सारे के सारे आयन देते हैं। अल्फा क्या है आपका? आयनन की मात्रा, आयन की मात्रा, यानी जो आपका अल्फा 100% जल में आयन दे दे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। और इसके उदाहरण हैं आपके एग्जाम्पल सभी लवण प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, जैसे कि एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आपका पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ये सभी लवण आपके क्या हैं? कुछ भी क्या कहलाएंगे? आपके प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इनमें आपका अल्फा कितना होगा? अप टू 5%, यानी अधिक से अधिक 5% ही आयन देंगे, आयनों में टूटेंगे। और इसके एग्जाम्पल होते हैं दो प्रकार के। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल के रूप में, जैसे कि आपका CH3COOH, आपका क्या है? एसिटिक अम्ल। एक इसका एग्जाम्पल इसी का है, एसिटिक अम्ल। या आप ले सकते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अल्फा अधिक, जिसको बोलते हैं अधिकतम 5%, अप टू का मतलब होता है अधिकतम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिक से अधिक 5% ही आयन देंगे जल में ये। हाँ, इसको बोले, इसीलिए बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपके दुर्बल अम्ल हैं और जो दुर्बल क्षार हैं, सब के सब किस में आ जाएंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य में आ जाएंगे। अब आप प्रिय विद्यार्थियों हेडिंग लगाएं, विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पेपर में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कोई कारक लिखिए। तो मैं 5 लगा दे रहा हूँ, उसमें से आप 2-3 जितने चिपका के आए चिपका देना, ठीक है। विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। जो आपका विद्युत अपघटनी विलयन है, उसकी चालकता को किस प्रकार कोई कारक है जो किस प्रकार प्रभावित करे, उन प्रभावित करने वाले कारकों को देखना है, ठीक है। आपके पास विद्युत अपघटनी विलयन है, ठीक है, उसमें क्या डाल रहे हो आप? विद्युत अपघट्य डाल रहे हो, ठीक है।
आपके पास चॉइस है, आप कौन सा विद्युत अपघट्य डाल रहे हो। मान लो प्रबल विद्युत अपघट्य डाल रहे हो तो उसकी चालकता अधिक होगी, करंट अच्छे से दौड़ेगी। और मान लो आप दुर्बल विद्युत अपघट्य डाल रहे हो, उसमें करंट दौड़ेगी बस ना के बराबर ही दौड़ेगी। यानी जो आपका विद्युत अपघटनी विलयन है उसकी चालकता एक तो किस पर निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। आप कैसा विद्युत अपघट्य मिला रहे हो विलयन में, प्रबल मिला रहे हो तो चालकता अधिक होगी, दुर्बल मिला रहे हो तो चालकता कम होगी। ठीक है, इसकी पहली निर्भरता कारक क्या है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। ठीक है, और दूसरा है आप विद्युत अपघट्य किस में मिला रहे हो, विलायक की प्रकृति कैसे, किस में मिला रहे हो, जल में मिला रहे हो तो भैया अच्छी चालकता है। या आप बेंजीन में मिला रहे हो, ग्लूकोज में मिला रहे हो, किस में मिला रहे हो आप, तो दूसरा पॉइंट है किस पर, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति। ठीक है, और तीसरा है टेम्परेचर, ताप पर भी निर्भर करती है। आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चालकता उस पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, और चौथा है आपका विलायक की प्रकृति होगी, और तीसरी है, चौथा है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कितनी है, विलयन की सांद्रता। और लास्ट लिखें आप विलयन की श्यानता, विलयन की श्यानता। आपको जौन सा पॉइंट समझ में ना आया हुआ आप पूछ सकते हैं। ये वाला तो आपको समझ में आ गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला मुश्किल लग रहा होगा। श्यानता क्या होता है, देखो श्यानता होता है गाढ़ापन। मान लीजिए विलयन की श्यानता पर भी आपका चालकता निर्भर करेगी। देखो श्यानता अधिक होगी तो चालकता कम हो जाएगी, अगर श्यानता ज़्यादा होगी तो चालकता कम होगी, और श्यानता कम होगी तो चालकता ज़्यादा होगी। श्यानता मतलब गाढ़ापन। मान लीजिए आपके पास स्विमिंग पूल है, एकदम साफ प्योर डिस्टिलेंट वाटर भरा हुआ है, तो आप उसमें अच्छी तरह तैर लोगे। अगर उसमें कचरा भरा हुआ है तो तैरने में थोड़ी समस्या पैदा होगी। और तीसरी जगह पर मैंने ले ली दलदल में आप तैर लोगे, नहीं चल पाओगे। तो आप क्या कहोगे, जो दलदल है उसकी श्यानता क्या है, अधिक है, यानी वो अधिक गाढ़ा है, आप उसमें चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो गाढ़ा होगा उसमें आप मूव नहीं कर पाओगे, तो गाढ़ेपन में आपका आयन चल जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। जिसकी श्यानता ज़्यादा होगी उसकी चालकता कम हो जाएगी, अगर श्यानता कम है तो आपकी चालकता ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट हैं जिस पर विद्युत अपघटन विलयन की चालकता क्या होती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो अब आप देखें चालक, चालक आपने पढ़े होंगे स्कूल स्तर में, और 11 या 12 में ही पढ़े होंगे आपने चालक। चालक क्या होते हैं, जिसमें करंट चली जाए उसी को तो चालक बोलेंगे। आप क्या लिखोगे, चालक क्या होते हैं, हाँ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी इसमें धारा का प्रवाह हो जाए, तो आप क्या लिखोगे, जो धारा का प्रवाह करते हैं, जो धारा का प्रवाह करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, चालक कहलाते हैं। तो जो आपके चालक हैं, चालक कितने प्रकार के होते हैं, आपके चालक 2 प्रकार के होते हैं। आपके चालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला चालक है धात्विक चालक, धात्विक चालक। ठीक है, और दूसरा होता है आपका कौन सा, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, आपके 2 प्रकार के चालक होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, जो आपका धात्विक चालक होता है, आप इसमें पूछे, आपसे कोई पूछे धात्विक चालक में करंट किसके द्वारा चलती है, धारा का प्रवाह किससे होता है, इसमें आपसे कोई पूछे धात्विक चालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, धात्विक चालक यानी धातु वाला, अपघटनी चालक, हाल कहाँ है, घगड़ी है ना ये। ठीक है, तो धात्विक चालक यानी मीन्स धातु, इसमें धारा का प्रवाह किससे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो धात्विक चालक आपके क्या होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, उसे हम धात्विक चालक कहते हैं। और विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह, धारा प्रवाह किसका हो, किससे हो, आयनों द्वारा हो, आयनों द्वारा, जिसमें आपका धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है उसे हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इसमें धारा का प्रवाह आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, धात्विक चालक। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। आप सेकंड पॉइंट है
देखो, अगर मैं धात्विक चालक के लिए टेम्परेचर बढ़ाऊं, क्या बढ़ाऊं, ताप बढ़ाऊं, आपका धातु यानी धातु का बना हुआ, अगर उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो आप बताएं टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या, टेम्परेचर बढ़ने पर, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आपको पता है ना, टेम्परेचर अधिक है तो क्या हो जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ गया। अब प्रतिरोध क्या होता है, सुबह पढ़ाया था मैंने, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अगर आपका प्रतिरोध बढ़ गया है तो उस चालक में करंट अच्छे से बहेगी, नहीं बहेगी, यानी करंट नहीं बह रही अच्छे से, उसके क्या, ये हम कह सकते हैं उसकी चालकता घट गई। चालकता घटने का मतलब है उसमें करंट अच्छे से नहीं चल रही है। तो यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है किसका, धात्विक चालक का, जिससे क्या होती है आपकी चालकता, क्या होती है, चालकता आपकी घट जाती है। ठीक है, इधर हम देखें, इधर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो इधर धारा का प्रवाह किससे होता है, आयनों द्वारा, किसके द्वारा होता है, इधर आयनों द्वारा धारा का प्रवाह होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसका प्रतिरोध का मैटर ही नहीं है इधर, क्योंकि धातु की चीज तो है ही नहीं है। जल NaCl में जल में डाल दूं तो आयन में टूट गया, वो तो घूमेगा इधर उधर। अब मैं उसको टेम्परेचर और दे रहा हूँ, तो मैं उसको गर्म और कर रहा हूँ, तो गर्म करूंगा तो आयन तो पहले से चल रहे, तो उनको और स्पीड मिल जाएगी, यानी आयनों की गति बढ़ जाएगी। तो करंट कम जाती थी, अब करंट और बढ़ गया, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, आयनों की गति बढ़ जाती है। आयनों की गति क्या होती है, आयनों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, चालकता क्या होती है आपकी, चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, आपका लास्ट पॉइंट हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर लिखोगे, धात्विक चालक में धारा प्रवाह होने पर, धारा प्रवाह होने पर, हाँ, धारा प्रवाह होने पर कोई कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन, धारा प्रवाह होने पर कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, यानी आप धात्विक चालक में करंट चलाओगे तो कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास रेलिंग है, रेलिंग में आपने करंट चलाई, चलाने से पहले आपकी रेलिंग थी, चलने के बाद फिर भी रेलिंग है, तो यानी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें विद्युत अपघटनी में, इसमें क्या होता है, धारा प्रवाह के बाद, धारा प्रवाह होने पर भौतिक परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल आपने NaCl को जल में डाल दिया, शुरुआत में क्या था, आपका नमक था, आपने जल में डाला, जल में डालने के बाद आपको नमक दिखाई दिया, पता नहीं चला कहाँ चला गया, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन हो गया तो आप लिखोगे क्या, धारा प्रवाह होने पर भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे, अब आप हेडिंग लगाएं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, 90% डाटा। तो दोस्तों प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं प्रतिरोध। आपको पता है प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं हम, आर से। तो प्रतिरोध आपको पढ़ना पड़ेगा, क्यों कि अभी हम लास्ट में अभी हेडिंग लगाएंगे चालकता की, चालकत्व की, उसको पढ़ने के लिए प्रतिरोध पढ़ना आवश्यक है। देखो आपका प्रतिरोध किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा, 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 बाधा प्रतिरोध कहलाती है, प्रतिरोध कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ने से थोड़ा एक ही लाइन में लिखेंगे, धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, या कहलाती है वगैरह देख लेना आप। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, इसको पढ़ना जरूरी था। अब आपको जो हेडिंग लगा रहा हूँ ये पेपर में आ सकती है। ठीक है, आप हेडिंग लगाओगे चालकत्व, चालकत्व इसको दर्शाएंगे किससे, जी से, चालकत्व।
ठीक है, उसको ध्यान में रखें, लेकिन इससे पेपर में प्रश्न बनेंगे, इसकी परिभाषा पेपर में पूछ सकता है। देखो चालकत्व, चालकत्व क्या होता है? सिंपल सी भाषा में प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व कहलाता है। यानी प्रतिरोध आपका क्या है? आर है, जी से दर्शाएंगे इसको चालकत्व को। यानी मैं क्या करूं? प्रतिरोध को उल्टा कर दूं, यानी 1/R लिख दूं, तो क्या कहलाएगा? आपका चालकत्व कहलाएगा। ठीक है, यानी प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगा? आपका चालकत्व कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ऐसे नहीं लिखोगे प्रतिरोध का उल्टा, यानी आप लिखोगे व्युत्क्रम। क्या लिखोगे आप? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। अब आप देखें तो इसको किससे दर्शाया? जी से दर्शाते हैं, और J बराबर 1/R। ठीक है, अब इसके मात्रक की हम बात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसका मात्रक देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मात्रक के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो 1 और ओम आर क्या है? आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, वे बताया था। तो ओम, ओम हो गया आपका। ओम 1 के नीचे ओम को ऊपर लेके आओ तो क्या बन जाएगा आपका? ओम इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या हो गया आपका? चालकत्व का ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स हो गया। यहाँ आप एक और लिख सकते हैं क्या? साइमन। साइमन, और साइमन को शॉर्ट में लिखोगे क्या? एस। या तो आप ओम इनवर्स लगा दो या साइमन लगा दो, वह क्या कहलाएगा? चालकत्व का मात्रक कहलाएगा। आप एक लगा सकते हैं, एस लगा दीजिए, या ओम इनवर्स लगा दीजिए। ठीक है, साइमन, ओम इनवर्स लगा सकते हैं। इसका एक मात्रक और है मऊ। मऊ उसको पेपर में नहीं दिया है, उसको छोड़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा। हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो आपने सुना होगा, जो प्रतिरोध है किसके समानुपाती होता है? तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका प्रतिरोध होगा। तुम डायरेक्ट लिखेंगे हम जानते हैं कि जो आपका प्रतिरोध है समानुपाती होता है किसके? तार की लंबाई के। एल क्या? आर समानुपाती, ये इसको बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह। ये क्या है? समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का रेसिप समानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, आर क्या है? आपका प्रतिरोध, और ये क्या है? एल आपकी तार की लंबाई। क्या है? आपकी लंबाई इसकी तार की। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा है जो आपका प्रतिरोध है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? तार की मोटाई के। जो आपका तार की मोटाई होती है, देखो जितना ज्यादा आपका मोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तभी तो मैंने अपॉन में लगाया है। एंड जितना मोटा तार होगा उतनी करंट उसमें जा जाएगी। देखो आपको अगर किसी में करंट, कूलर या पंखे अंखे चलाने हैं तो आप क्या करते हो? मोटी केबल ही तो लगाते हो, क्योंकि आपको पता होता है मोटी केबल में अधिक करंट आती है, अगर पतली लगाओ उसमें कम करंट आएगी, वो जल्दी फूक जाएगी। तभी तो आप चतुर होते हो, क्योंकि आप जानते हो जितना मोटा तार होता है उसमें करंट ज़्यादा जाती है। ठीक है, देखो अगर पतला तार होगा तो उसमें करंट कम जाएगी, उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आपका जो प्रतिरोध है तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण को आपस में बढ़ा देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? आर समानुपाती L/A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लेकर आएंगे। ठीक है, मैं समानुपाती के चिन्ह को उठाऊंगा तो क्या निकल कर आएगा? आपका निकल कर आएगा R बराबर रो L/A। ठीक है, ये आपका सूत्र निकल कर आएगा, और आप लिखेंगे जहां जहां रो क्या है आपका, इसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? रो। और रो क्या है आपका? रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रकार टेढ़ा करें करके इसको बोलेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध। अब आप यहाँ से क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल लें, तो ए को इधर भेजें, एल को नीचे भेजें, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या मान निकल कर आएगा? R × A/L। ठीक है,
आप इसको याद कर लें। अब हाँ, आर इंटू ए बट्टे एल। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप हेडिंग लगा सकती हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ठीक है, चालकता जिसको हम दर्शाते हैं किससे, इसे हम दर्शाते हैं किससे, आप लिखेंगे इसे कापा, कापा से दर्शाते हैं, ठीक है। या आपको के की थोड़ी घुंडी टेढ़ी कर देनी है, क्यों, क्योंकि अब ये कल आपने पढ़ा था साम्य स्थिरांक, उसको भी के से दर्शाते हैं, ये भी क्यों हो जाता है, उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए आप क्या करना, नीचे वाली घुंडी को थोड़ा टेढ़ा कर लेना है। इसको क्या बोलेंगे, कापा बोलेंगे। तो आप लिखो इसे कापा से दर्शाते हैं, ठीक है। आप विशिष्ट चालकता किसे दर्शाओगे, कापा से दर्शाओगे, इसको बोलेंगे कापा। हाँ नहीं सेम हो जाएगा ना कल वाला ये वाला, इसलिए ये वाली इसको टेढ़ा कर दो थोड़ा, ठीक है। तो आपका ये विशिष्ट चालकता यानी जो कापा है आपकी, ठीक है, हाँ, तो आपका जो कापा है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा, यानी आपको जो कापा है रो का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। इस प्रकार आप क्या निकाल लोगे, कापा निकाल लोगे, ठीक है। इसकी परिभाषा नहीं लिख रहे, परिभाषा में क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाता है, ठीक है। तो कापा इज इक्वल्स टू 1 रो, ठीक है। अब आप यहाँ पर रो का भी मान लगा सकते हैं, लगाएं तो, ठीक है, 1 रो का मान कितना है, आर इंटू ए, ठीक है, और एल को आप ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो कापा बराबर निकल कर आया एल बट्टे आर इंटू एल, ठीक है, ये हाँ, ठीक है। अब ये निकल कर आ गया, अब इसकी आप मात्रक भी देख लें, तो इसको हम वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब मात्रक की बात करें, देखो मात्रक की बात करें, एल का मात्रक, एल क्या है आपकी लंबाई, लंबाई को आप मापे किसमें, सेंटीमीटर में, तो केमिस्ट्री में बात चल रही है ना, केमिस्ट्री में बात चल रही है, इसलिए सेंटीमीटर में, ठीक है, हाँ। और प्रतिरोध को नापो कैसे, ओम से, और क्षेत्रफल को नापोगे सेंटीमीटर स्क्वायर से। देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला गया, तो क्या बचा आपका 1 बट्टे ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। अब ओम के ऊपर ले आओ, सेंटीमीटर के ऊपर ले आओ, तो क्या बनेगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो पेपर में आपको पूछ सकता है कि विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या आप इसको एक और लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं ना, साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, अन्य मात्रा, ठीक है। ये मात्रा आपको ज्यादा मिलेगा सवालों में, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।